2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की राजधानी में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एक हॉट सीट है चांदनी चौक, जहां पर आज हम पहुंचे। चांदनी चौक 300 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। 17वीं सदी में कहा जाता है कि जब दिल्ली की सल्तनत शाहजहां के हाथों में थी, तब उसने अपनी बेटी जहानारा के लिए इस पूरे मार्केट को तैयार किया था, जो कि चौकोर स्टाइल में डिजाइन था। यहाँ से यमुना नदी होकर गुजरती थी, जिस पर रात में चांद की रोशनी पड़ती थी, इसीलिए इस बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा। चांदनी चौक की जनता लोकसभा चुनावों को लेकर क्या सोचती है, क्या है यहाँ का सियासी माहौल और क्या है जनता का मूड, जानने की कोशिश कर आज चल रहा है। मैं आज दिल्ली की जनता हमें बताएगी कि क्या है उनका सोचना। चांदनी चौक की खासियत है कि ये संकरी गलियों में बना हुआ बाजार है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं इसके कोने कोने से, क्योंकि यहाँ पर सस्ती मार्केट है। सर हमारे साथ हैं। यहाँ पर ये जो आप सामान बेच रहे हैं, किस तरह से दिया है, क्या रेट है? ये होलसेल रेट है जी, 120 रुपये से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। हाँ जी, उसके बाद जैसी कस्टमर की डिमांड होती है 150 का, 180 का, 200 का, 250 का, 300 का, 500 का, हर रेंज के हैं। हर तरह का कस्टमर आता है यहाँ। लो वाला भी आता है, हाई से हाई वाला भी आता है। अलग अलग कीमत है, मतलब आप ये कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक एक वोट भी कीमती होता है। लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, कैसा माहौल आपको दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं माहौल देखने में। बाकी तो जो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी तो 25 मई के हैं, दिल्ली में तो चुनावी इलेक्शन है, अभी तो टाइम है। बाकी अभी तक तो बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, व्यापारी वर्ग के लिए काम कर। बहुत बढ़िया करा है जी। हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी बहुत अच्छे हैं। वैसे भी इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ जी। तो कांग्रेस के लिए क्या माहौल? कांग्रेस के लिए देखिए जी, क्या कहना किसी का। बाकी तो जो शुरू से हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी ने ही अच्छा काम करा है। बाकी तो जो काम करे बढ़िया, वही सबके लिए बढ़िया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और इस सीट पर आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। हालांकि अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है, यानी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है। क्या रेट है यहाँ पर मार्केट आपकी, क्या जो कपड़े आप बेच रहे हैं? हमारे सब अलग अलग रेंज में हैं सारे, हर चीज मतलब अलग रेंज में है। जैसे साड़ी सूट वैसे 250 से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे यहाँ, 200-250 से। कितनी सेल हो जाती है? अब सेल का तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है मैम, हम तो बाहर बैठते हैं, इतना पता नहीं अंदर वालों को पता हुआ क्या आते हैं ना कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर। आजकल मंदा है, आजकल ज्यादा कस्टमर तो आता नहीं है, मतलब। अच्छा, माहौल मंदा चल रहा है। चुनाव का माहौल कैसा? हमारा बस ऐसे ही है, नॉर्मल है इस टाइम। हाँ, इस टाइम कोई और खास नहीं है। मोदी लहर है? मोदी लहर है क्या केजरीवाल? केजरीवाल लहर नहीं, मोदी लहर है जी। हाँ जी। 2019 तक 15 बार यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, जिसमें 9 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, 5 बार बीजेपी के खाते में सीट गई है और डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार से यहाँ के सांसद रहे। हालांकि इस बार उनका टिकट कटा है और प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। भैया, कैसा चल रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल? चुनाव की वजह से बिल्कुल काम नहीं है मार्केट में। हाँ, बिल्कुल स्लो पड़ी है मार्केट अभी। हाँ जी। क्या वजह लग रही है? हाँ जी, क्या वजह लग रही? वजह यही है कि जो अभी रूल लागू हुए हैं, अभी जो रूल लागू हुए हैं ना, उसके से मार्केट वो डाउन पड़ा है अभी। हाँ जी। प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा, आपको लगता है व्यापारियों के लिए काम करेगा? मैम, हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है अभी। क्या चाहता है व्यापारी वर्ग, क्या चाहता है यहाँ का? व्यापारी तो बस ये चाहता है काम बढ़िया चले, मार्केट अच्छी चले बस। तो देखिए, इनका ये कहना है कि कुछ जो व्यापारियों के लिए काम होना चाहिए और यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर जनता वोट करने वाली है। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले? यूपी के हैं जी। यूपी में कैसा है लोकसभा चुनाव का माहौल? लोकसभा का तो ठीक है, अभी यहाँ के देखो पहले। यहाँ का तो देश की राजधानी में तो हम आए हैं, इसलिए पहले आप यहाँ के देखिए मैम। देश के प्रधानमंत्री आप नहीं चुने? वो तो चुन लिए, वो तो आएंगे मोदी जी। और जी बोलो। हाँ जी। एक तरफा मोदी जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैडम 100% मोदी जी आएंगे और अब की बार दिल्ली में भी योगी जी ही आएंगे। योगी जी? यहाँ दिल्ली में योगी जी। बीजेपी आएगी तो बीजेपी योगी की सरकार है, वही आएगी। योगी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में है ना? अब दिल्ली में भी आएगी ना। 2025 में इसी के इलेक्शन है सीएम के। योगी जी दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव? योगी जी नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी लड़ेगी ना। देश के पीएम बनेंगे ना? देश के पीएम भी आने वाले योगी जी हैं मोदी के बाद। 2047 भी योगी जी आएंगे। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं भाई साहब। आपको भी लगता है कि आने वाले वक्त में योगी जी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार? देश की जनता, ये जो भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, आप क्या सोचते हैं?
ये तो जनता ही तय कर पाएगी कौन बनेगा, ये जनता के हाथ में। आप भी जनता का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल हिस्सा है। दिल्ली में कैसा चल रहा है सियासी माहौल? इस टाइम माहौल तो बहुत गलत है, माहौल तो बहुत गलत चल रहा है इस टाइम। क्यों गलत लग रहा है आपको? ये देख के तो सब गड़बड़ हो रहा है, सारा जो देश सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है, हर एक आदमी के लिए सिस्टम बिगड़ा हुआ है, मेरे बेटे सब कुछ बिगड़ा हुआ है। यहाँ के व्यापारी वर्ग के लिए प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, आपको लगता है काम करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे, करेंगे। जो जो जिस सीट में आएगा उस सीट में काम करेगा वो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसके लिए क्या सोचते हैं? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए यहाँ के लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया कैसा चल रहा है मार्केट? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं कस्टमर्स? हाँ, कस्टमर भी आ रहे हैं। कितनी सेल हो जाती है दिन भर? मैडम सेल तो ऐसे कस्टमर पर डिपेंड करती है कि जो भी होती है कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार पर जो हो जाती है कि सेल। क्योंकि सस्ता मार्केट इसको कहा जाता है, होलसेल का भी मार्केट है, आपको कितना मुनाफा हो जाता है दिन भर? मैडम देखो आजकल मार्जिन कंपटीशन का रह गया है, तो कंपटीशन के हिसाब से जो मार्जिन आता है कि 5% 10% का जो हो जाता है। कंपटीशन की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, देश के चुनावी माहौल में कैसा कंपटीशन आपको दिखा? वहाँ भी कंपटीशन है, तो चुनावी माहौल के अकॉर्डिंग तो देखो अगर देखा जाए तो फिलहाल तो अभी मामला यहाँ का वैसे भी केजरीवाल जैसे साहब यहाँ पे हैं, तो उनके हिसाब से तो माहौल अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि काम कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अब समरसीवर की लाइन डली हुई है, कनेक्शन नहीं हुए। कुछ लोग बता रहे हैं मोदी लहर है। हाँ बिल्कुल है, मोदी लहर है जी। केजरीवाल चाहते हैं संसद में भी उनको पहुंचाए जनता यहाँ। अब केजरीवाल चाहते हैं, केजरीवाल मगर चाहते तो हम भी हैं, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना क्या चाहते हैं? कि जनता चाहे। केजरीवाल चाहे, आप केजरीवाल को चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो जनता चाहेगी वही होगा, और जनता जो चाह रही है वो मोदी जी को चाह रही है, तो बीजेपी तो निश्चित आना। तो बीजेपी आएगी ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यहीं से चंद चौक से। कैसा चल रहा है दिल्ली में माहौल? सही से ठीक ही चल रहा है। चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? चुनावी माहौल क्या बेकार ही है सब। बहुत बढ़िया बढ़िया, और क्या दिल्ली की बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के राज में नहीं था, कांग्रेस के राज में इतना अच्छा माहौल नहीं देखा हमने, बीजेपी के राज में इतना अच्छा माहौल देखा है। क्या अंतर देखा है? दोनों कांग्रेस 9 बार यहाँ पर जीती है, 15 बार 2019 तक चुनाव यहाँ पर हुए हैं, तो क्यों नहीं लगता आपको कांग्रेस का? राज में राम मंदिर बना जी, कांग्रेस के राज में राम मंदिर बना, कांग्रेस ने। राम मंदिर के मुद्दे पे दिल्ली की जनता वोट करेगी? हाँ जी, बीजेपी जीतेगी। 370 जम्मू कश्मीर 370 हटी है। आप भी जानते हो ये कम से कम 60 ईयर्स पुराना ये मुद्दा था जो 370 खत्म हुआ। और बाबरी मस्जिद के बाद अगर देखा जाए तो ये हिंदुओं के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसी वजह से कोई राम मंदिर तो बनाया बीजेपी का, और वही सारे जितने भी हिंदू हैं सारे बीजेपी ने बनाया, कोर्ट ने बनाया। ये मैडम अगर देखा तो ये हिंदू के राज में जो बीजेपी नहीं बनवाया है ना, इससे पहले तो कांग्रेस भी थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, बीजेपी नहीं बनवाया। तो जितने भी जो कम से कम 60-70 साल आने जितने भी मुद्दे थे ये सारे खत्म बीजेपी के राज में हुए हैं। और यहाँ तक कि अगर देखो एनआरसी हो गया, सिविल कोड हो गया, ये सारे के सारे जितने भी ये सब बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी ने करा है। तो इसी एनआरसी पे तो खूब हल्ला होता है दिल्ली में। क्यों नहीं एनआरसी पे दिल्ली में आप ये देखो ना कि ऑल ओवर देखो, अगर देखो सिर्फ ये स्टेट को देखो, स्टेट को लेकर आप ऑल ओवर ही स्टेट देखो, उत्तर प्रदेश देखो, हिमाचल देखो, सारे के सारे आप देखोगे तो, और दिल्ली को देखो तो कम से कम 20 साल पुराना पीछे हो चुका है जो कांग्रेस के टाइम में केजरीवाल तो कहते हैं कितना काम हुआ है, आप केजरीवाल का नाम भी नहीं ले रहे यहाँ पर। कोई भी एक स्कूल बता दो, कोई भी एक स्कूल बता दो जो केजरीवाल के हाथ में हुआ है। ये सारे के सारे पास हुए ये कांग्रेस के टाइम के हैं। चांदनी चौक के लिए भी केजरीवाल कहते हैं बहुत काम किया उन्होंने। तो इतना काम किया, फिर भी केजरीवाल ने काम किया, तो फिर भी इसको क्या क्या ऐसा न बता गया, जेल में चला गया केजरीवाल? किस वजह से चला गया? ये भी बात पूछता है ना आदमी। केजरीवाल आप पूछ रहे हैं जेल में क्यों गए, भ्रष्टाचार क्यों किया? हाँ क्यों किया? फिर संजय सिंह तो बाहर आ गए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले के झूठे आरोप में फंसा दिया था। पता नहीं ये इतना। आप देख रहे हो केजरीवाल ने युवा को लिए एक बोतल के साथ एक पुआ फ्री कर दिया, एक के साथ। क्या यही है? क्या यही है केजरीवाल? सिर्फ युवाओं के लिए, अगर युवाओं को फ्री में चीजें नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर फ्री में आप दे रहे हो तो उसके हाथ में एक बैसाखी दे रहे हो। फ्री में कोई भी चीज नहीं देनी है किसी को भी। चाहे देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि फ्री में चीजें ना दी जाएं और देश के लिए सोचा जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बेच रहे हैं आप लोग? क्या चाहिए आप बताइए। यहाँ पर थोक मार्केट है, हम लोग क्योंकि चुनाव पर चर्चा करने के लिए आए हैं, कैसा चल रहा है यहाँ पर माहौल? पागलबंदी हो रही है। पागलबंदी हो रही है? क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? और क्या, ना सफाई है ना कुछ है। डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार से सांसद यहाँ पर रहे हैं। क्या कर दिया? प्रवीण खंडेलवाल तो व्यापारी वर्ग के लिए बड़ा कहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे। हम बेटे इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। वोट तो करते ना। जिसको देना दिए आते हैं जाके।
आते नहीं हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी को वोट देते हैं? पिछले 20 साल से इस पे वोट है, बीजेपी को ही देंगे। बात खत्म सारी। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? है तो है शुरू से ही। ऐसा तो होगी। यूपी का रहने वाला हूँ। पहली बात तो मैं दिल्ली में नहीं रहता, और यूपी में आपको पता ही है क्या हुआ है। मैं क्या बोलूँ, 24 घंटे लाइट। क्या बोल रहे, मैं थोड़ा आगे जी। यूपी में तो योगी साहब है, सब काम बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में क्या? दिल्ली में तो मनोज तिवारी जी हमारे वहाँ से, तो जमुना पार से मनोज तिवारी हमारे। मनोज तिवारी कमाल का। कमल के फूल की बात कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सूट की भी मार्केट हम देख रहे हैं। कैसी बिक्री हो रही है? बिक्री तो अभी मंदा ही चल रहा है, काम की स्टार्टिंग है। और चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल भी ठंडा चल रहा है। सबसे केजरीवाल जी जेल में गए हैं। अच्छा जी, बाकी सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो बिजनेस लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे बिजली लोगों को, औरों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसका लोड किसी लोगों को पड़ता है, हम लोगों पे, क्योंकि पता पड़ते हैं हमारे जो बिल पहले आते थे वो सब डबल आते हैं, तो फर्क तो हम लोगों को। केजरीवाल जो फ्री की चीजें दे रहे हैं उससे आपका नुकसान हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? और क्या लोड हम ही लोगों को पड़ता है, और कहाँ से पड़ता है? अगर जो बिजनेस है, जो हम टैक्सेस देते हैं, कोई भी चीज़ है, सारा चीज़ हम भी तो फर्क पड़ता है, और किस पे पड़ता है? यही चीज़ होती है। तो केजरीवाल जेल में है, उससे दिल्ली का माहौल खराब हो रहा है? नहीं, माहौल खराब क्या, माहौल तो पहले भी खराब था और अभी भी ऐसे नॉर्मल, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। खराब होने, सही होने से कोई फर्क नहीं है, जैसे पहला था ऐसे ही। प्रवीण खंडेलवाल के लिए क्या सोच रहे हैं बीजेपी ने चुनावी मैदान में? देखिए, प्रवीण खंडेलवाल अच्छे नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी को जो वोट मिलेंगी प्रवीण खंडेलवाल पर नहीं है। जैसे योगी जी हैं जो रोड मोलर हैं, उनके मोदी जी हैं, लोग उनके चेहरे को देख कर वोट देते हैं। मोदी के चेहरे पर वोट मिलेंगे, ये कहना है यहाँ की जनता का। हालांकि केजरीवाल के लिए काफी लोग नाराज भी हो रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट सही चल रहा है। बिक्री हो रही है? हाँ, हो रही है। तो चुनाव का माहौल कैसा? जितनी रोटी चाहिए उतनी तो मिल ही रही है। अभी इकट्ठा करने के लिए तो चाहे जितना मर्जी लालच कर लो। नेता भी लालच करते हैं? लालच तो इंसान के अंदर है ही है, हर इंसान के अंदर ही लालच है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा। कोई सब्र कर लो। चांदनी चौक के लिए काम किया यहाँ के सांसद ने? किसने? हर्षवर्धन है ना यहाँ पर अब। देखो जी, हमारे को तो कोई दिक्कत नजर आती नहीं। अच्छा, अब क्योंकि उनका टिकट कट गया है, प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने उतारा है, वो कहते हैं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत काम किया उन्होंने। हमारे को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। वोट तो करेंगे ना? कि हम अपनी रोटी कमाते हैं और आराम से खाते हैं। कोई हमारे को। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वोट जरूर करना चाहिए क्योंकि एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। तो आप ये बताइए, वोट तो करने जाएंगे ना? वोट करने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, चले जाएंगे वोट करने। तो मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या सोचा है? मुद्दे क्या है? चांदनी चौक के मुद्दे क्या है? कोई मुद्दा नहीं है, सब सही है। सब सही है, कोई कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, ठीक काम हुआ है, ये कह रहे हैं आप? हाँ। तो देखिए, यहाँ पर जो काम डॉक्टर हर्षवर्धन ने कराया है उसको लेकर भी जनता का ये कहना है कि ठीक ठाक काम हुआ है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। तो दिल्ली का चांदनी चौक खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर दही, कचौड़ी, समोसा आपको मिल जाएगा, जहाँ खाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई, कचौड़ी और ये आप बेच रहे हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी क्या रेट है? 100 रुपये प्लेट है मैडम, 100 रुपये कैसी बिक्री? बहुत अच्छी बिक्री है। चाट बनती है पूरी, दही, सौंठ, खट्टी सौंठ, मीठी सौंठ डाल के, छोले, आलू ना। चांदनी चौक की फेमस चाट है, पावा जी है, टिक्की चाट है, हमारी अलग चाट मशहूर है बहुत ही। इतनी वैरायटी आप बेच रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर गर्मा गर्म जो कचौड़ी बन रही है उसको वो तल रहे हैं और पलट रहे हैं। बाजी आप लोग पलट सकते हैं, चुनाव नजदीक है तो इसी हाथ से आप वोट भी करने वाले हैं। तो क्या कैसा माहौल यहाँ पर चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, बहुत यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी का माहौल चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। बीजेपी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी वाले संभाल नहीं पा रहे, सब जेल में जाए जा रहे हैं। कोई भरकम आदमी चाहिए दिल्ली को। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस के खाते में सीट आई है। ये आई है, सीट आई है। हम तो बीजेपी आएगी इस बार भी पूरे माहौल। प्रवीण खंडेलवाल को उतारा बीजेपी। हाँ जी, प्रवीण खंडेलवाल है, पहले चुनाव अच्छे लड़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी सीट चाहिए उनकी। व्यापारियों के लिए काम करते हैं। व्यापारियों के लिए मेरा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। मुद्दे क्या है यहाँ के? यहाँ के मुद्दे ये है, पानी, बिजली, सफाई, रोजगार, यही है सारा मुद्दा। चांदनी चौक के भी मुद्दे यही है, बिजली, पानी। और भी लोग यहाँ हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसी चल रही है सेल? सही है मैम, बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। चांदनी चौक में कैसा है चुनावी माहौल? पता नहीं, चुनावी माहौल का तो नहीं बता सकते हम। वोट तो आप भी करेंगे ना भाई? बिल्कुल करेंगे वोट तो। क्या सोच के करेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो जानते होंगे ना यहाँ चांदनी चौक में क्या मुद्दे? इतना ध्यान नहीं देते। इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, छुपा रहे हैं।
आप बताओ भाई, किसके पक्ष में लहर चल रही है? हमारे तो बीजेपी के पक्ष में रहे। मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद। 400 पार का नारा दे रहे हैं, पूरा होगा? आप पार हो, पक्का पार हूँ। केजरीवाल भी चाहत रखते हैं प्रधानमंत्री बनने की, राहुल गांधी से गठबंधन कर लिया। बिल्कुल नहीं। भाई साहब आप भी आइए इधर। भाई साहब बात नहीं करना चाहते, आप कहाँ के रहने वाले भैया? यही दिल्ली के ही रहने वाले। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव क्या, वही बीजेपी। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल दे रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो खाना पानी उनका यहाँ पर चल रहा है। भैया कहाँ से आए आप लोग? मैं राजस्थान से आया हूँ, सीकर। कैसा है लोकसभा का माहौल? बहुत बढ़िया चल रहा है उधर तो। हाँ इसकी लहर दिख रही है? जी, बीजेपी की दिखती है हर बार वैसे ही, और उसकी दिख रही है। फिर से पीएम बनेंगे मोदी? बिल्कुल बनेंगे जी। 400 पार का नारा दे रहे हैं जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं और गठबंधन कह रहा है कि वो 400 भी नहीं ले पाएंगे, 400 हार जाएंगे। कौन बोल रहे हैं नहीं ले पाएंगे? गठबंधन के नेता नहीं ले पाएंगे बिल्कुल। इंडिया अलायंस आएगा, बिल्कुल आएगा, जोर से आएगा और सबके साथ आएगा, 400 पार आएगा जी। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। छोले भटूरे क्योंकि यहाँ के बड़े फेमस हैं, लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। देश में कैसा लोकसभा चुनाव का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, सब लोग एकदम खुशी खुशी में, सब मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी सरकारी बननी तय है भैया, सीधी बात है, कोई ना है उसके आगे, सिर्फ मोदी है। मोदी के अलावा कोई आगे तो देश का बिगड़ा घर गए समझ लो। कुछ लोग से हम सुन रहे थे, कह रहे योगी जी भी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी जी ही सबसे बड़े कैंडिडेट है प्रधानमंत्री बनने के, उनके अलावा कोई कैंडिडेट ना है प्रधानमंत्री का, सीधी बात है। हाँ कहाँ से आए? मोदी बात योगी। कानपुर यूपी, कानपुर। कैसा माहौल? चुनाव का ठीक है, जैसा होना चाहिए। इसके पक्ष में लहर दिख रही है? योगी जी। तो यहाँ भी बीजेपी के फेवर में लोग बात कर रहे हैं। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले? जी नहीं, बिहार का रहने वाले। बिहार में कैसा चल रहा माहौल? बिहार का मुझे पता नहीं अब तक। दिल्ली का पता है? दिल्ली का जो भी है कुछ भी पता नहीं है मुझे। देश में क्या चल रहा है नहीं पता आपको? पता है क्योंकि काम से फुर्सत ही नहीं। जागरूक बनिए, युवा हैं आप। और देखिए तो कुछ लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल है चांदनी चौक की जनता का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ही एक बार फिर से पीएम के रूप में देखना चाहता है। हालांकि और भी लोगों से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, देखते हैं क्या सोचती है चांदनी चौक की जनता। चांदनी चौक में चलते चलते हम पहुंचे हैं यहाँ की मशहूर जलेबी की दुकान पर। आप देखिए कितना रश यहाँ पर है, बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जलेबी की मिठास के साथ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के सियासी माहौल में कितनी मिठास घुली है। भैया कहाँ से आए आप? हरियाणा, रोहतक। अच्छा, कैसे चल रहा है लोकसभा का चुनाव? लोकसभा का नहीं मेरा। जलेबी खा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, नहीं बताएंगे? उनकी बात मन में रहेगी? मोदी जी तो बताते हैं मन बता भैया आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, कैसा है चांदनी चौक में माहौल? बढ़िया है जी। जलेबी की बिक्री खूब हो रही है? 350 भैया। अच्छा, सही चल रहा है? लोग आते हैं यहाँ पर? चुनाव को लेके चर्चा करते हैं? नहीं जी, हम नहीं जानते। वोट करेंगे? वोट करेंगे? हाँ जी करेंगे। कहाँ के रहने वाले? यूपी। कैसा चल रहा है लोकसभा का इलेक्शन? कैसा चल रहा है माहौल? हम नहीं बता सकते, इंटरव्यू नहीं है। आप कहाँ से हैं भैया? हम तो दिल्ली से आए हैं। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर का। कैसे चल रहा है चुनावी माहौल? सही है चुनाव माहौल तो। किसकी लहर दिख रही है? मोदी जी की। मोदी जी की। आपको? हमें मोदी जी का चिन्ह है। हाँ, महिलाओं का आशीर्वाद मांगते हैं मोदी जी। तो महिलाओं का आशीर्वाद, जब महिलाओं का वोट देने से क्या फायदा है? जैसे जब मोदी जी को देंगे। किसको वोट देना? मोदी जी को। किसको देने का फायदा नहीं है? चोरों को। कौन है चोर? सब चोर हैं, जितने भी मुख्यमंत्री सुख्यमंत्री सब। सुविधा हो गया। मोदी। क्या बोले बाबा की सरकार? कहाँ यूपी में बाबा की सरकार? हाँ, बाबा का सरकार योगी जी की। और भी लोग हमारे साथ हैं, युवा हैं। भैया कहाँ से आए? मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ मैडम। हरियाणा में कैसे चला लोकसभा इलेक्शन का चुनाव? अच्छा चल रहा है अभी तो। सही है माहौल? एकदम बढ़िया है, मस्त एकदम। किसकी लहर दिख रही है? कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की? जी। जिंदाबाद है, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद है। हाँ, ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ना? फिर भी हमारा तो दीपेंद्र है।
प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी, राहुल गांधी युवा हैं इसलिए। युवा नेता। अच्छा, राहुल गांधी पसंद है आपको? जी हम तो स्टेट के लेवल पे देख रहे हैं, अभी सेंट्रल लेवल पे कोई विचार नहीं है, इलेक्शन तो लोकसभा का है ना, तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में रुचि दिखाएंगे। इस इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका? देश का प्रधानमंत्री कौन बने आपको कोई मतलब नहीं है? सही सही बोलिए, मुस्कुरा रहे हैं। सही तो यही है, ठीक है, जो भी देश का प्रधानमंत्री बने बस देश के लोगों की आवाज सुने वो, और देश तरक्की कराए, बेरोजगारी को घटाए, यही चाहते हैं हम। प्रधानमंत्री कैसा काम करे? मोदी जी आए, चाहे वो राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी आए, बस इतना वो देश की तरक्की हो। मोदी जी काम नहीं कर रहे? मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी, फिर से बनने लेकिन हमारा स्टेट लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ है। हरियाणा स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मतलब बेरोजगारी बहुत अति चरम सीमा पे है अभी जी। तो स्टेट लेवल पर बीजेपी ने काम नहीं किया, यहाँ के लोगों को कहना है। भाई साहब कहाँ से आए? कहाँ से आए? भिवानी से, हरियाणा। कैसे चल रहा माहौल? माहौल सब बढ़िया। लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए भी अच्छा ही है। प्रधानमंत्री किसे पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री जो फिलहाल है उनमें से तो देखो अभी थोड़ी ज्यादा ही वो चल रही है उनकी। क्या हो रहा है? मतलब ज्यादा ही अलग टाइप का व्यवहार चल रहा है। माहौल चल रहा है। हाँ सर। कार्रवाई पसंद नहीं आ रही? कार्रवाई पहले तो ठीक थी, पर अभी थोड़ा दिक्कत आ रही। खोल के बोलिए, खोल के बोलिए। नहीं, खोल के बोलते हैं तो क्या करेंगे, खोल के बस ऐसे ही चल। केजरीवाल, अखिलेश, राहुल सब साथ में आ गए, उनके खिलाफ क्या लग रहा है? बस ठीक लग रहा है कि हाँ अभी अच्छा सब साथ में ही हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत से युवाओं को भी आपने सुना और मिला जुला रिस्पांस चांदनी चौक की जनता का मिल रहा है, लेकिन ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा कि रिजल्ट में जनता कैसे चुनती है। नमस्कार।